बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन EQ1 डिस्कशन। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है मेरा बेटा, ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ज़रा गौर कीजिए। मैं EQ1 जब बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि ये इंग्लिश का Q1 है। Q1 से मुराद है कि हमने फ़ेज़ 1 में इंग्लिश के पोर्शन की बात हो रही है। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न इंग्लिश MD कैट है। तो फ़ेज़ 1 में हमने E1 जिसमें 3 लेक्चर्स L1, L2, L3, फिर E2 3 लेक्चर्स L1, L2, L3, फिर E3 जिसमें 3 लेक्चर्स L1, L2, L3 बिल्कुल सीक्वेंस में हमने कवर किए। 3 टेस्ट अटैम्प्ट हो चुके, 9 लेक्चर्स हमने अटेंड कर लिए। उन 9 लेक्चर्स में हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया उनके अकॉर्डिंगली हमारे टेस्ट होते चले गए। अब हम इन 9 लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ा है और E1 और E2 और E3 के नाम से जो टेस्ट तीनों अटेम्प्ट किए हैं, अब उन सब चीज़ों को, उन सारे कंटेंट्स को हम एक बार फिर इकट्ठा करके क्वार्टर की शक्ल में टेस्ट में जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब आपने उस EQ1 को अटेम्प्ट कर लिया तो आज अब उसकी डिस्कशन शुरू हो गई है। इसलिए बी अटेंटिव एंड प्लीज़ नोट डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू वुड लाइक टू। जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं उनको लिखते जाएं और EQ1 डिस्कशन में मेरे साथ रहें। हम अल्लाह का नाम लेकर इसको शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो आप खामोशी से या बुलंद आवाज़ में अल्लाह का नाम लें ताकि उसमें बरकत पड़े और हमारे लिए जहानत के दरवाजे खुल जाएं। हम शुरू करते हैं EQ1 की टेस्ट कोड डिस्कशन में। सबसे पहले MCQ नंबर 1 है, इसको देखते हैं। MCQ नंबर 1, और मैं इसकी बेस्ट ऑप्शन डेल्टा को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। और डेल्टा का मतलब आपको मालूम ही है कि किसी की ऐसी टोन होना जो सुपरियॉरिटी को शो करती हो। सुपरियॉरिटी की टोन बन कोई किसी से इस अंदाज में बात करना जैसे कि दूसरे को हकीर जानना हो। जैसे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें कोई प्रिंस जो है वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, क्योंकि अब वो प्रिंस है और अब जो है वो एक पावर में आ चुका है, पोजीशन पर है। तो इसी तरह से डेल्टा ऑप्शन जो है कंडिसेंडिंग का मतलब क्या है कि टोन ऑफ सुपीरियॉरिटी, मीन टू कंसीडर अदर्स इन्फीरियर जस्ट लाइक इन्फीरियर्स। तो स्टेटमेंट ज़रा पढ़ते हैं। लिखा है ही अपीयर्ड ब्लैंक। ब्लैंक में आपने जो है वो डेल्टा ऑप्शन को प्लेस करना है। ही अपीयर्ड कंडिसेंडिंग एंड बिलिटलिंग। बिलिटलिंग का मतलब होता है डिग्रेड करना। कोई चीज़ डिग्रेड हो, कोई बहुत मीन हो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कम तर हो, तो ये बिलिटलिंग है। द लूजिंग टीम। ही अपीयर्ड condescending and belittling the losing team as if he were an all time winner। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? as if के बाद आपको पता है ही के साथ, शी के साथ वर ही आना है, was नहीं आना, क्योंकि सब्जेक्टिव मोड आ गया है। हम इस बहस में अब नहीं जाएंगे क्योंकि ये बार बार बात हो चुकी। तो अर्ज ये है आपकी खिदमत अक़दस में कि हमें फोकस करना है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कहती है हमें कि कोई शख्स जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्लाइट में है और एक बार किसी को शिकस्त दे दी है, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हमेशा ही विनर है, हमेशा विनर होता है। जैसे मैं कहूँ कि शी बिहेव्स विद मी एज इफ शी वर माई बॉस, तो ऐसे बात करना जैसे वो मेरी बॉस है। शी वर माई मास्टर, मेरी मालकन है। तो इस तरह से बात करना, तो ये तरीकाकार नहीं ठीक। एक तो ये मॉरल बेसिस के ऊपर, दूसरा सेंटेंस की कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कोई शख्स इस तरह से किसी से पेश आ रहा है जैसे वो हमेशा ही विनर है। तो इसलिए हमने कंडिसेंडिंग को सिलेक्ट कर लिया है। अल्फा को जरा देखते हैं, कन्फ्रंटिंग। जरा देखिएगा, ही अपीयर्ड कन्फ्रंटिंग एंड बिलिटलिंग। कन्फ्रंट का मतलब आपको पता ही है, सामना करना होता है और सिंपल वर्ड है और मीनिंग मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बीटा ऑप्शन है कॉवटिंग। कॉवटिंग का मतलब होता है डिज़ायर करना, ग्रीड होना, एनवियसली डिज़ायर करना। किसी चीज़ को दिल करता है काश के ये मुझे मिले, तो ये एक डिज़ायरिंग एलिमेंट है कॉवटिंग। आप इसको भी प्लेस करके देखें। फिर चार्ली में है कॉक्सिंग। कॉक्सिंग का मतलब होता है परसुएड करना, पर टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग। किसी से कोई काम करवाना, उसको लालच के ज़रिए से, उसको बार बार कहने के ज़रिए से। जैसे नॉर्मा
tried to persuade Arthur Lewis to push the button just to get $50,000 offered by Mr. Stewart's company। तो ये persuasion है, इसलिए हम इन सारे ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करके बेस्ट ऑप्शन डेल्टा को डिक्लेयर करके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं और एमसीक्यू नंबर 2 में जा रहे हैं। लुक एट एमसीक्यू नंबर 2 और यहां पर मैं बेस्ट ऑप्शन चार्ली को डिक्लेयर कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। और ये लिखा है कन्फाइंड, चार्ली में क्या है? कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब आपको पता है लिमिटेड है। जैसे आई एम राइट नाउ कन्फाइंड इनटू द 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम, ठीक है। कन्फाइनमेंट जो है वो वॉल्स की भी हो, फिजिकल कन्फाइनमेंट भी हो सकती है और इमेजिनरी तौर पर भी कन्फाइनमेंट हो सकती है, ठीक है। तो कन्फाइंड में लिमिटेड होना। सेंटेंस पढ़ते हैं, हैविंग बीन रिस्ट्रिक्टेड। अब एक वर्ड आ गया रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब भी कन्फाइनमेंट ही है, रोकना, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है, एज वेल एज कन्फाइंड। सो इसका मतलब है कि एज वेल एज के दोनों अतराफ में सेम सेंस कन्वेड वर्ड्स आ गए। इट मीन्स एज इफ एज इस वक्त अपनी इधर साइड पर सेम सेंस वर्ड्स रख रही है, रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड। टू द विलेज केप्ट देम अनअवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री मीन कस्बा या मुल्क, जो भी आप इससे मुराद ले लें। तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है भाई? बात यह है कि हैविंग बीन रिस्ट्रिक्टेड एज वेल एज कन्फाइंड टू द विलेज केप्ट देम अनअवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो कन्फाइंड है यहां पर, ठीक है। कोई बंदा जो है वो कन्फाइंड है विलेज की हद तक, और विलेज की हद तक कन्फाइन होने की वजह से उसको ये एहसास ही नहीं पैदा हुआ कि विलेज के अलावा दुनिया में और भी बहुत सी जगह हैं जो बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। और बीटा अल्फा ऑप्शन को देखते हैं, बैफल। बैफल का मतलब होता है पजल हो जाना, ठीक है। और बीटा है अपैल्ड। अपैल्ड मीन हॉरिफाइड हो जाना, एक डर का सा, एक खौफ का सा एलिमेंट शामिल होना। और डेल्टा कैप्टिवेटेड, कैप्चर को भी बोलते हैं, अट्रैक्ट को भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की वजह से, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड की वजह से जो है साथ में वर्ड जो है अपने ऑप्शन कन्फाइंड जो है वो सिलेक्ट किया है। बेस्ट ऑप्शन चार्ली है। और नंबर 3 में जाते हैं और यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 3 में देखते हैं, बेस्ट ऑप्शन अगेन चार्ली है। मैं आपको सारी ऑप्शन की मीनिंग भी बताता हूँ ताकि आप खुद भी तो इन वर्ड्स को एक दूसरे के जगह पर प्लेस करके देखें, ठीक है। और ऑल्दो हर वेडिंग ईयर्स वर एप्टली ब्लैंक है, ब्लैंक में इलेबोरेट पढ़ूंगा, चार्ली को पढ़ूंगा। अबाउट ऑल्दो हर वेडिंग ईयर्स वर एप्टली इलेबोरेट, वन थिंग विच वॉज मिसिंग वॉज हर परफेक्ट स्माइल। उसका वेडिंग ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, एवरीथिंग वॉज सुपर्ब, सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो गायब है। तो एलैबोरेट का मतलब क्या है? फैंसीफुल होना, फैंसी होना, अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अल्फा ऑप्शन है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब है सोशेबल होना, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर बहुत सोशेबल होना। और बीटा ऑप्शन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब आपको मालूम ही है, हाइड करना, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, ठीक है। और डेल्टा में है इंचेंटिंग। इंचेंटिंग मीन डिलाइटफुल। तो सारी ऑप्शन मीनिंग भी आपके सामने आ गए। अब आप ज़रा इनको एडजस्ट करके देखें तो बेस्ट ऑप्शन एलैबोरेट ही है, ठीक है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा फैंसी होना, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होना, बहुत एक्सपेंसिव होना, बहुत अच्छे होना। तो ड्रेसेस सारे बड़े ज़बरदस्त हैं, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट गायब है। तो अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 में। एमसीक्यू नंबर 4 में बेस्ट ऑप्शन में अल्फा को कंसीडर कर रहा हूँ। अल्फा बेस्ट ऑप्शन है। मैं पढ़ता हूँ इसको क्योंकि आपने यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि वाइल एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। फैन बॉयज़ के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं आप कह लें वो यहाँ तो जो है कंजंक्टिव एडवर्ब, को रिलेटिव एडवर्ब्स और इसी तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो वाइल जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आता है। तो वाइल अल्फा में ही एरर है। वाइल एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। ही वाज ऑन हिज वे होम, ही सैंग विद अ गुड। विद जो है वो कोई कंजंक्शन नहीं है, विद अ गुड, मच, ह्यूमर एंड फन। और एंड यहाँ पे जस्ट जो है वो दो वर्ड्स के दरमियान में, फिर बट है। बट आपको पता है
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर अ सिंगल टाइम डिड ही साउंड डिजेक्टेड। तो अल्फ़ा में एरर था, वो हमने डिटेक्ट कर लिया। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में बेटा हम बेस्ट ऑप्शन जो है डिक्लेयर करते हैं बीटा को। बीटा, वन मेक्स अ डिफरेंस इन व्हाट वन लव्स अनलेस, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास आ गया, अनलेस one's artistic qualities and intelligence are unleashed for as long as he creates something unique। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अनलेस बीटा में मौजूद है, आप इसको सिलेक्ट कर चुके हैं। अब चलते हैं, क्योंकि जो है ना ये क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ अटैच कर रहा है लेकिन सबऑर्डिनेशन के मोड में आके। नंबर 6 में चलते हैं मेरा बेटा। नंबर 6 में बेस्ट ऑप्शन हम देखते हैं अल्फा, और स्टेटमेंट क्या है, व्हाट वी नीड टू लर्न टुडे, व्हाट वी नीड टू लर्न टुडे। नेक्स्ट क्या है कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट आगे जो है ये एक जो है वो आप कह लें कि पेंडुलम की तरह जो है वो सेंटेंस है, सेंटेंस कह रहा हूँ, अ पीस ऑफ अ सेंटेंस है, अ चंक ऑफ अ सेंटेंस है, हिस्सा है। तो इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। व्हाट वी नीड टू लर्न टुडे, ऑप्शन देखें, क्या ये रन ऑन सेंटेंस है? नो नॉट एट ऑल। कॉमा सप्लाई इसका मामला नहीं। कंप्लीट सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ बाकी बचा क्या? फ्रेगमेंट। तो ये एक फ्रेगमेंट बना, ठीक है। बाद बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कोई क्लॉज नहीं है। और भाई ऑप्शन में क्या लिखा है कि ये कौन सी क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है या जो है इसका कोई नाम और लिखा हो? ऐसी ऑप्शन चारों में दी नहीं है। लिखा है एक ऑप्शन में कंप्लीट सेंटेंस नहीं, कॉमा सप्लाई से नहीं, रन ऑन सेंटेंस नहीं, तो फ्रेगमेंट, फिर फ्रेगमेंट बना। नंबर 7 में चलते हैं। नंबर 7 में, और नंबर 7 में बेस्ट ऑप्शन मैं डेल्टा को डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है। डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है बेटा। नंबर 7 की मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, यू लिव ओनली वंस। क्या खूबसूरत बात है, यू लिव ओनली वंस बट इफ यू लिव इट फुली इवन वंस इज इनफ। एक बार एक जिंदगी मिलती है इंसान को, अगर वो भी उसने जो है वो बहुत बुरे तरीके से गुजारी तो अफसोस है उसके ऊपर। तो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए मुकम्मल तौर पर खुश दिली के साथ। यू लिव ओनली वंस बट इफ़ यू लिव इट फुली इवन वंस इज़ इनफ। और अच्छी ज़िंदगी मेहनत के ज़रिए से ही गुजारी जा सकती। मेहनत करें, ज़िंदगी में मेहनत करें, वो अचीव करें जो आप चाहते हैं, और उसके बाद जो है सेटिस्फैक्शन आपको फील होगी। तो कंप्लेसेंट एप्टीट्यूड जो है वो आपकी लाइफ को बेहतरीन बना देगा। मैं यहाँ पर इस सेंटेंस की जो है पढ़ रहा हूँ कि इसमें हमने ऑप्शन कौन सी ली थी। हमने इसकी डेल्टा ऑप्शन बेस्ट सेलेक्ट की है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। यू लिव ओनली वंस बट इफ़ यू लिव इट फुली इवन वंस इज़ इनफ। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। क्या ये फ्रेगमेंट है? नो नॉट एट ऑल। रन ऑन सेंटेंस है? नहीं। तो कॉमा सप्लाई से? बिल्कुल भी नहीं। ये एक कंप्लीट सेंस है और कंप्लीट सेंटेंस है। नंबर 8 में चलते हैं। नंबर 8 में बेस्ट ऑप्शन हम इसकी बीटा कंसीडर करेंगे। बीटा में बेस्ट ऑप्शन क्या है जी? कॉमा। कॉमा इसकी बेस्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू करेक्ट अ रन ऑन सेंटेंस। कोई रन ऑन सेंटेंस हो तो उसको ठीक करने के लिए जो है वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉमा यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू करेक्ट अ रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस को ठीक करने के लिए फुल स्टॉप लगाएं या सेमीकोलन लगाएं या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएं। तो आप रेक्टिफाई करें इसको कॉमा के ज़रिए से, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर 9 में चलते हैं। नंबर 9 में बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा को डिक्लेयर करते हैं, और आप इसको स्टेटमेंट को पढ़े भी मेरे साथ। कहते हैं व्हाट टाइप डज दिस सेंटेंस बिलोंग टू। सेंटेंस है वेयर एज द सिविल राइट्स मूवमेंट वॉज इंडोर्स्ड बाय द अफ्रीकन अमेरिकन्स, मैनी वाइट अमेरिकन्स अप्रूव्ड ऑफ इट एज वेल एंड इंटेंटली पार्टिसिपेटेड इन द सिट इन्स। डिस्कशन में बैठे भी हैं वो। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज भी आ रही हैं, डिपेंडेंट भी आ रही है। तो फिर ये सारा का सारा लॉन्ग एक्सप्रेशन क्या बना? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ठीक है। आप इसके पैरामीटर्स को अच्छी तरह से फिर से रीड आउट करें, अब तो आपको अजबर हो जाना चाहिए। नंबर 10 में चलते हैं बेटा। नंबर 10, और नंबर 10 में बेस्ट ऑप्शन जो है डेल्टा को
डिक्लेयर करते हैं जी द पिक्चर। और लेकिन हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने स्पॉट आउट करना है, ज़रा गौर कीजिएगा कि स्पॉट द एरर वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे द पिक्चर प्लांट, द पिक्चर प्लांट क्या है, सिंगुलर है। गौर कीजिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द पिक्चर प्लांट, ये क्या है, सिंगुलर है, इसको मैं सिंगुलर बोल रहा हूँ, ये एक सिंगुलर एंटिटी है। अब आपने इसके साथ वर्ब अटैच करना है और प्रोनाउन को भी देखना है। द पिक्चर प्लांट डैट इज सेड टू बी, यहाँ पे आप डैट इज सेड टू को अलहदा से पढ़ेंगे, द पिक्चर प्लांट को अलग से पढ़ेंगे। द पिक्चर प्लांट डैट इज सेड टू ईट इंसेक्ट्स इज फाउंड, तो आपने द पिक्चर प्लांट को इज के साथ अटैच करना है। द पिक्चर प्लांट इज फाउंड ऑन द हिमालयाज, ओके। और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये इंसेक्ट्स को जो है वो इसकी कोई करेक्टरिस्टिक है। द पिक्चर प्लांट डैट इज सेड टू ईट इंसेक्ट्स इज फाउंड ऑन द हिमालयाज एज हिमालयाज, इट आयरॉनिकली लुक्स वेरी फ्रेजाइल दो। अब यहाँ पे जो डेल्टा में इट आया है, इससे हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इट जो है वो रेपिटिशन हो गई है प्रोनाउन की, प्रोनाउन को रिपीट जो है वो नहीं करना चाहिए था हमें, इसकी जगह प्रोनाउन अभी देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, द पिक्चर प्लांट आयरॉनिकली लुक्स वेरी फ्रेजाइल दो, मैं इसको इस तरह लिंक कर रहा हूं। द पिक्चर प्लांट दैट इज सेड टू ईट इंसेक्ट्स इज फाउंड ऑन द हिमालयाज, इट आयरॉनिकली लुक्स की बजाय मैं पढ़ूंगा इसको, इट को हटा दें यहाँ से, द पिक्चर प्लांट आयरॉनिकली लुक्स वेरी फ्रेजाइल दो। तो आपने लिंक करना है द पिक्चर प्लांट को आयरॉनिकली लुक्स के साथ, तो इसका वर्ब आपने लुक्स जो है वो कंसीडर करना है। तो स्टेटमेंट के जो बीच में एक्सप्रेशन है आप उसको थोड़ी देर के लिए मिस करें और पिक्चर प्लांट को अटैच करें आयरॉनिकली लुक्स के साथ। तो इट यहाँ पर अननेसेसरीली प्रोनाउन इंजेक्ट किया गया है जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए डेल्टा रेपिटिशन ऑफ प्रोनाउन की वजह से रॉन्ग हो गया है। नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11, द नंबर ऑफ सर्वेंट्स दैट ओबे द मास्टर्स। जैसे मैं अगली स्टेटमेंट शुरू तो कर चुका हूं, लेकिन मैं फील कर रहा हूं कि बाद बच्चे जो है ना नंबर 10 में ये जो रेपिटेशन ऑफ प्रोनाउन की बात के ऊपर जो है ना कंफ्यूज रहेंगे। मैं एक आपके साथ और शेयरिंग करता हूं, सुनिएगा ज़रा। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, एक फिल्म का नाम है, आमिर खान ने उसको प्रोड्यूस किया, पीके। आमिर खान, आप गौर कीजिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पे, आमिर खान प्रोड्यूस्ड पीके एंड ही मार्केटेड इट। अब मैंने इस सेंटेंस के अंदर, इस एक्सप्रेशन में एक नाउन यूज़ किया आमिर खान और वर्ब है प्रोड्यूस्ड। पीके एक नाउन है, कोई फिल्म का नाम है, एंड के बाद मैंने अगली क्लॉज शुरू की, एंड ही मार्केटेड इट। आप गौर कीजिएगा, ही मार्केटेड, ये भी नाउन है, ये भी सब्जेक्ट वर्ड है आमिर खान और ही भी। तो जब दोनों काम एक ही शख्स ने किए हैं, आमिर खान ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया और उसी शख्स ने इसको मार्केट भी किया, तो फिर अलग से रिपीट करने की प्रोनाउन को या नाउन को ज़रूरत नहीं थी। हम ये कहना गलत समझेंगे, आमिर खान प्रोड्यूस पीके एंड आमिर खान मार्केटेड इट, रॉन्ग हो गया। आमिर खान प्रोड्यूस पीके एंड ही मार्केटेड इट, रॉन्ग हो गया। राइट एक्सप्रेशन क्या है, आप ही को यहाँ से हटा दें क्योंकि दोनों काम एक ही शख्स की तरफ इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशन है आमिर खान प्रोड्यूस पीके एंड मार्केटेड इट। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑफ द रेपिटेशन ऑफ द प्रोनाउन और एनी अदर वर्ड दैट टेक्स प्लेस, तो हम उससे अवॉइड करेंगे, वो मिस्टेक का सबब बनेगा। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 में, जिसको हमने शुरू कर लिया था। द नंबर ऑफ सर्वेंट्स, इसकी ऑप्शन देखते हैं कौन सी रॉन्ग है। इसमें बीटा में एरर है, बीटा। द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ सर्वेंट्स डैट ओबे द मास्टर्स आर। द नंबर ऑफ, आपको याद है द नंबर ऑफ सिंगुलर को रिक्वायर करता है वर्ब को, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर और ए नंबर के साथ प्लूरल। द नंबर ऑफ सर्वेंट्स, जाहिर बात है जब नंबर ऑफ आएगा तो उसके बाद नाउन जो है प्लूरल ही आना है। वन ऑफ जब आएगा तो उसके बाद नाउन प्लूरल ही आना है। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द क्लास, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। इस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आ नंबर ऑफ पीपल, जो भी नाउन आना है ऑफ के बाद वो प्लूरल ही आना है। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं केस क्या है। द नंबर ऑफ सर्वेंट्स डैट ओबे, सर्वेंट्स के साथ डैट आया रिलेटिव प्रोनाउन, तो सर्वेंट्स बन गया एंटीसीडेंट, तो डैट भी प्लूरल बन गया सर्वेंट्स की वजह से। आगे जो है ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल के साथ आती है प्रेजेंट सिंपल में। अगर सिंगुलर हो तो फिर ओबे के साथ एस भी लगता है, तो इसलिए ओबे। कई बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे भी जो है ना ये बात पूछते हैं कि सर ये ओबे भी तो फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फिर इस ये भी आ सकती थी ना ही के साथ, शी के साथ। और भाई ये फर्स्ट पर्सन फर्स्ट वर्ब की फॉर्म ज़रूर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़रूर है, लेकिन ही शी इट के साथ सिंगुलर एंटिटीज़ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ये एस और ई एस की जो है एडिशन लेती है। लेकिन प्लूरल नाउन्स के साथ ही दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ ये जस्ट बेयर फॉर्म के तौर पर आती है। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए, ऐसी जो है ना बातों को भूला ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक किस्म की बातें अगर आप भूल जाएंगे तो आप फिर जो है अच्छी करेक्शन कैसे कर सकेंगे। तो हम बात करें थे सर्वेंट्स को, सर्वेंट्स बन गया एंटीसीडेंट और डैट बन गया रिलेटिव प्रोनाउन उसका प्लूरल, और उसके बाद ओबे आ गया, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन है। अब आप आगे जाके मिलाएंगे ओबे द मास्टर्स, ठीक है। अब आगे द नंबर ऑफ को आप मिलाएंगे आर कंसिडरेबली बिग, बिग जो है उसके साथ आप मिलाएंगे इज कंसिडरेबली बिग, तो आर नहीं होगा, द नंबर ऑफ सर्वेंट्स इज कंसिडरेबली बिग, ठीक है। द नंबर ऑफ सर्वेंट्स इज कंसिडरेबली बिग, तो नंबर ऑफ के साथ आपने द नंबर ऑफ के साथ इज लगाना है, इसलिए बीटा बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं बेटा आगे लिखा है येट मैनी अ टाइम दे आर नॉट गिवन दियर ड्यू रिस्पेक्ट। अब इससे आगे बढ़ते हैं नंबर 12 में, नंबर 12 में जाते हैं बेटा, और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन अल्फा को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ इसको, आई एंड नॉट माई ब्रदर। अब आप गौर करें कि आई सब्जेक्ट 1 है और माई ब्रदर सब्जेक्ट 2 है, और नॉट उन वर्ड्स की लिस्ट उस लिस्ट में से है जो आपको हम पहले शेयर कर चुके कि नॉट आ जाए, ऑफ आ जाए, एज वेल एज आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, विद आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, एक्सक्लूडिंग आ जाए, कंटेनिंग आ जाए, इस तरह के वर्ड्स बिसाइड्स वगैरह, इनमें आप सब्जेक्ट 1 को इंपॉर्टेंस देंगे। तो नॉट आ गया, तो आई एंड नॉट माई ब्रदर्स में इंपॉर्टेंस देंगे हम ब्रदर्स को नहीं बल्कि आई को, और एम यूज़ करेंगे उसके साथ, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं बीटा में क्या किया गया, इज लगा दिया गया ब्रदर्स के साथ, कभी इज आ नहीं सकता, ब्रदर वैसे भी प्लूरल है। चार्ली में देखें क्या किया गया, लास्ट में जाके लिखा है आई एंड नॉट माई ब्रदर्स एम रेडी टू वियर द ट्राउजर्स डैट वॉज। ट्राउजर्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ वॉज नहीं आ सकता, ठीक है। डैट भी प्लूरल बन गया रिलेटिव प्रोनाउन, ट्राउजर्स भी प्लूरल, तो वॉज नहीं वर होना चाहिए था, ठीक है। ट्राउजर्स, ग्लासेस, गूगल्स, सीजर्स, ये सब प्लूरल होते हैं। और अगर आप इनके साथ फिर इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, अगर आप इनके साथ आ पेयर ऑफ ग्लासेस लगाएंगे तो फिर ये सिंगुलर होगा। आप पेयर ऑफ लगाने से, क्वालिफाइंग वर्ड लगाने से फिर ये सिंगुलर होगा। आप पेयर ऑफ सीजर्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वरना सिर्फ सीजर्स के साथ आप प्लूरल ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर ट्राउजर्स के साथ प्लूरल ही वाला मामला होगा। इसके बाद डेल्टा में देखते हैं 12 MCQ में आई एंड नॉट माई ब्रदर्स आर, तो यहाँ पर आर यूज़ कर दिए गए, ये रॉन्ग हो गए सारे। नंबर 13 में चलते हैं बेटा, नंबर 13, और नंबर 13 में बीटा ऑप्शन को बेस्ट ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। नंबर 13 में बीटा पढ़ता हूँ, द हार्ड एंड फास्ट रूल, द हार्ड एंड फास्ट रूल यानी पक्का रूल जो है, द हार्ड एंड फास्ट रूल डैट द बोर्ड हैव डिसएग्रीमेंट्स। अब आप गौर करें, बोर्ड या कंपनी या फैमिली, ठीक है, ये सब जो है ना एक ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं कि जो सिंगुलर और प्लूरल के तो भी यूज होते हैं। अब एग्रीमेंट अगर होता तो कंसेंसस डेवलप होने की वजह से इसे सिंगुलर कंसीडर कर लिया जाता, लेकिन अब डिसएग्रीमेंट्स हैं। सब बोर्ड के मेंबर्स में, बोर्ड एक बंदे के नहीं होता, एक बंदा बोर्ड के अंदर नहीं होता, सिर्फ बोर्ड में कई मेंबर होते हैं, ठीक है।
अब उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, डिसहार्मनी है, तो इसलिए अब प्लूरल हो गया। तो डिसएग्रीमेंट्स की वजह से हमने वर्ब हैव ले लिया, बोर्ड को प्लूरल कंसीडर कर लिया, और उसके बाद जो है हम बात करते हैं रूल की, द हार्ड एंड फास्ट रूल, उसको मिलाएं आगे जाके इज स्टिल इन क्वेश्चन, द रूल इज स्टिल इन क्वेश्चन। लेकिन बोर्ड के साथ आपने हैव डिसएग्रीमेंट्स की वजह से लिया क्योंकि यह प्लूरल हो चुका। अल्फा में एरर किया, द हार्ड एंड फास्ट रूल दैट द बोर्ड हैज डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट्स भी है और हैज भी है, रॉन्ग हो गया। चार्ली में क्या है, आगे जाके आर लगा दिया, ओवर आर, आर जो है वो नहीं आना, एज आना है क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल एक है। और डेल्टा में क्या है, द हार्ड एंड फास्ट रूल दैट द बोर्ड हैज लगा दिया, रॉन्ग हो गया, डिसएग्रीमेंट्स के साथ हैज नहीं आना, आगे जाके आर लगा दिया, एज आना है। नंबर 14 में देखते हैं, नंबर 14 में बेटा, नंबर 14 में बेटा जी चार्ली बेस्ट ऑप्शन, पढ़ता हूँ इसको मैं। पुलिस हैव क्लेम्ड, पुलिस हमेशा प्लूरल ही आना है, पुलिस हैव क्लेम्ड दे विल अरेस्ट द गैंग ऑफ थीव्स, दे विल अरेस्ट द गैंग ऑफ थीव्स विच हैज़ रॉब्ड द सिटीजन्स लेटली, ठीक है, रिसेंटली, लेटली में रिसेंटली। तो अब हैज़ क्यों आया है विच के साथ, क्योंकि गैंग ऑफ थीव्स है, गैंग तो सिंगुलर ही वन, तो उसके साथ विच आएगा, हैज़ भी आएगा, ठीक है। अल्फा में एरर किया, पुलिस हैज़, रॉन्ग हो गया। बीटा में पुलिस हैव क्लेम्ड दे विल अरेस्ट द गैंग ऑफ थीव्स विच हैव, तो गैंग सिंगुलर है, इसके साथ हैव नहीं आना था, हैज़ आना था, विच हैज़ रॉब्ड। और डेल्टा में पुलिस हैव क्लेम्ड दे विल अरेस्ट द गैंग होना था, जिनको पुलिस ने पकड़ा, जिसको पुलिस ने पकड़ना है, जो लोगों को लूटता है, वो मखसूस गैंग है, इसलिए विल अरेस्ट द थीफ होगा। तो यहाँ पर जो है द अरेस्ट द थीफ, ये एरर हो गया है, यहाँ पे इसको ठीक करना होगा, ठीक है आप लोग, और इसको अंडरस्टैंड करें। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं नंबर 15 के अंदर, एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं। ज़रा इस ऑप्शन को देखते हैं कि बेस्ट ऑप्शन डेल्टा होगी बेटा हमारे पास, ठीक है। पढ़ता हूँ मैं इसको, और इसमें करना क्या है, आपने ये सिनोनिम आपने फाइंड आउट करना है, सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट इसको बोलते हैं। स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट के मुताबिक आपने वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसे बोलते हैं सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट, कि सेंटेंस में, सिचुएशन में कौन सा वर्ड जो है वो बेस्ट सूट करता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर हिज डिस्कंसोलेट साइज, डिस्कंसोलेट के लिए मैंने बेस्ट ऑप्शन डेल्टा बोली है, यानी अनहैप्पी। डिस्कंसोलेट का मतलब है अनहैप्पी, यानी इनकंजोलेबल। कंजोल होता है ना किसी को तसल्ली व तशफ़ी देना, तो कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कई गम ऐसे होते हैं कि तसल्ली देने से भी तसल्ली मिलती नहीं है, दुख बहुत बड़ा होता है, गहरा होता है। तो यहाँ पे डिस्कंसोलेट साइज है, साइज कहते हैं आहें भरना, बड़ी गहरी आहें हैं, दुख वाली आहें हैं, अनहैप्पीनेस वाली आहें हैं। स्पोक ऑफ हिज इंटरनल फीलिंग्स, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास, ठीक है, उसकी वालदा की फौतगी हो गई है, तो उसकी आहें बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस को शो कर रही हैं, ठीक है। और होपलेस एक सिंपल वर्ड है, फ्रस्ट्रेटेड एक सिंपल वर्ड है। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डिसकंटेंट होना, कनात ना होना, कनात ना होना, मुतमईन ना होना, तो ये सिंपल वर्ड है फ्रस्ट्रेशन, जिसकी वजह से पूरे मुआशरे में सारे लोग तकरीबन जो है दुनिया के अंदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। मुतमईन नहीं ना है, जो अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह ने हमें जो कुछ जिसको दिया है उस पर मुतमईन ना हो तो बंदा फिर फ्रस्ट्रेट ही होगा। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर होपलेसनेस भी नहीं आनी। तो डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब भी कनात ना होना और फ्रस्ट्रेशन की वजह से डिससेटिस्फैक्शन होना, तो ये सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो अनहैप्पी साइज होती हैं, यानी नाखुशगवारियत वाली आहें हैं। और फिर उसके बाद नंबर 16 में चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। नंबर 16 में बेस्ट ऑप्शन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बीटा, बीटा बेस्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों। और मैं पढ़ता हूँ ऑन सच ट्रिप्स व्हाट आई लव मोस्ट इज अ बून कंपेनियन। अब बून को अंडरलाइन किया गया और पूछा गया कि इस अंडरलाइन वर्ड का जो है वो बेस्ट ऑप्शन कौन सी ऑप्शन हो सकती है। हमने बीटा को डिक्लेयर किया, बीटा बून से मुराद है कर्टियस, और अल्फा में ब्लेसिंग है। हम बून से मुराद ब्लेसिंग भी और कर्टियस भी लेते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर बाकी वर्ड्स के साथ मिला के आप देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो कर्टियस बनेगी, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है बाअखलाक होना, अच्छा कर्टियस होना, बहुत वेल मैनर्ड होना, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। और ब्लेसिंग जस्ट आप कह लें कि कोई नेमत है। तो ऑन सच ट्रिप्स,
कहीं आप सैर वगैरह पे जाते हैं, अपने दोस्तों एग्जर्शन करते हैं, व्हाट आई लव मोस्ट इज़ अ बून कंपेनियन। मुझे कर्टियस कंपेनियन पसंद है, जो बड़ा ही इज्जो इंकसारी का मालिक होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक का मालिक है, बून कंपेनियन। तो ये आप अगर ब्लेसिंग लगाएं, इज़ अ ब्लेसिंग कंपेनियन, तो ब्लेसिंग कंपेनियन कोई भी नहीं होता, ब्लेसिंग कंपेनियन कोई भी नहीं होता, ब्लेसड कंपेनियन हो सकता है जिस पर अल्लाह का बड़ा करम हो, ब्लेसिंग कंपेनियन कोई नहीं होता। तो ये नाउन इस जो है नाउन के साथ, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकेंगे ऐसे। फिर फेवर है वर्ड, एडवांटेज है, सिंपल वर्ड है सारे। नंबर 17 में देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम कौन कौन से जो है किस ऑप्शन के लिए बेस्ट है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए बेस्ट ऑप्शन डेल्टा मेरा बेटा। और कोग्नाइजेंस है, कोग्नाइजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस होना, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अवेयरनेस भी है, फसाहत और बलागत भी है, ठीक है, ये सारा इससे मुराद है। और डायरेक्टिव का मतलब जो है अथॉरिटेटिव होता है, गाइडलाइन देने वाला कोई। और कमोशन, कमोशन कहते हैं हबब को, हबब कहते हैं कोई नॉइज़ वगैरह, कमोशन वगैरह। और ऑब्लिवियसनेस है, अनअवेयरनेस है, फॉरगेटफुलनेस है। नंबर 18 में मेरा बेटा देखिए, नंबर 18 में बेस्ट ऑप्शन जो है वो हम चार्ली को डिक्लेयर करते हैं, जिसका मतलब स्किम्ड है। स्किम का मतलब वही है जो फ्लिक्ट का है, यानी पास होना किसी चीज़ का, ठीक है, स्किम्ड होना। और फ्लिक्ड है, चार्ली बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो देखते हैं अल्फ़ा मॉइस्ट है, सिंपल वर्ड है। सजेस्टेड भी सिंपल है, स्कैन भी सिंपल है। स्कैन का मतलब चीज़ों को स्कैन कर लेना, उसे डिजिटलाइज कर लेना, सिंपल वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, ठीक है। और नंबर 19 में आ जाए मेरा बेटा, अब एंटोनिम की तरफ, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं डायलैपिडेटेड के लिए, जिसका मतलब भी आपको पता है चीज़ों का जो है वो ख़राब हो जाना। और रीइंफोर्स्ड, इसकी चार्ली बेस्ट ऑप्शन के तौर पे हम लेते हैं। रीइंफोर्स्ड यानी किसी चीज़ को री एनर्जाइज कर लेना, रीस्टोर कर लेना, रीजोविनिएट कर लेना, बेहतर कर देना, रीइंफोर्स। तो एंटोनिम उसका बना डायलैपिडेटेड का रीइंफोर्स्ड। और ऑब्लिटरेटेड आपको पता है इंटॉक्सिकेटेड को बोलते हैं, ड्रंक को बोलते हैं। और इसी तरह से डिक्रिपिट है, डिक्रिपिट का मतलब एजड है या वीकेंड है। और अंडर प्रिविलेज, डिप्राइव्ड को बोलते हैं, महरूम को बोलते हैं। सारे वर्ड्स आपके सामने आ गए, अब आप इसमें खुद फैसला भी कीजिए कि कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। और एक्सक्यूज है, इसकी बेस्ट ऑप्शन देखते हैं नंबर 20 की, डेल्टा। डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है बेटा। कैमोफ्लाज, एक्सक्यूज का मतलब आपको पता है डिस्चार्ज करना है, किसी चीज़ का डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज करना। और कैमोफ्लाज का मतलब होता है कवरिंग करना, कवर करना, रोकना, ठीक है, डिस्गाइज में आना। और ये टर्म भी है, मिलिट्री वाले जो है वो कैमोफ्लाज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो है वो अपने कैप में, अपने लिबास के ऊपर वैसा लिबास पहनते हैं, और पत्ते लगा लेते हैं अपने हैट्स में ताकि दुश्मन को नज़र ना आए, ठीक है, ये कैमोफ्लाज होता है। और बीटा ऑप्शन है रेडिएट करना, रेडिएट आपको पता है एमिट करना चीज़ों को, ठीक है। और फिर ऊज़ है, सीपेज या सिक्रीशन वगैरह को जो है वो एक्सक्यूट बोलते हैं। और अल्फ़ा में सिक्रीशन भी है। तो ये सब एक जैसे ही तकरीबन सिनोनिम में ए और सी ऑप्शन। तो बेटा आपका EQ1 जिसके अंदर फ़ेज़ 1 का जो है फर्स्ट 3 E1 2 3 और 9 लेक्चर्स का सिलेबस वो ऑलमोस्ट जो है अगेन पहले तो E1 के थ्रू टेस्ट 3 लेक्चर्स का सिलेबस डिस्कस हुआ, फिर E2 के अंदर, फिर E3 के अंदर। अब हमने इसको ज़्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, ब्रॉडर सेंस में सारे सिलेबस को फिर से EQ1 की शक्ल में रिपीट किया, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। गॉड ब्लेस यू।